मतलब क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं। तो तुमने कोई एलर्जी टेस्ट कराया या तुम्हें ऐसे ही पता चला? नहीं, मेरे डॉक्टर ने, मैं अपनी एलर्जी टेस्ट तो उन्होंने कहा था अगर बहुत सीवियर कभी कोई चीज़ हुई तो फिर मैं इस्लामाबाद में एक टेस्ट होता है फिर मैं वो करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे लिख के दे दिया था कि चेक करो कि किससे हो रहा है। हाँ, काली मिर्च से भी है लेकिन वो भी इतना सीवियर नहीं। काली मिर्च, अंडा, कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर और इस तरह की एक दो चीजें और। तो फिर मैंने नोट किया कि ये दो चीजें हैं जिनके बाद मुझे होता है। अच्छा। तो फिर मैंने खानी छोड़ी। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है ना, आपको खुद लगता है कि बार बार किसी चीज की तबीयत खराब हो रही है, मुंह सूज जाता था मेरा और मैं कहती थी ये मुझे क्या हो रहा है, पता चल जाता है। हाँ, तो एलर्जी। देखो ना, कुछ लोगों को जैसे मूंगफली से एलर्जी होती है। हाँ, वो तो बहुत बाहर तो बहुत बहुत पोलन से एलर्जी, वीट से एलर्जी और पता नहीं क्या क्या एलर्जी। बिल्लियों से बिल्लियां बढ़ गई हैं दुनिया में। मुझे बिल्लियों से है, मेरी एकदम स्किन जो है ना रैश हो जाती है, मेरी आंखें जलने लगती हैं, जैसे वो जैसे कुछ चुभ रहे हैं। अच्छा, जैसे लाइक जब मैं छोटी थी, फिर जब लाइक टीनेज में आई तो मैं देखती थी कि अगर मैं मटन या बीफ खाती हूँ ना, मेरे दाने निकल आते थे मुंह पे, मेरे पिंपल्स हो जाते थे। तो मैंने ना आहिस्ता 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 वो खाना छोड़ दिया। अब मेरी बहन जो है वो गोश्त खा ही नहीं सकती, यहाँ तक कि अगर मैंने गोश्त अपनी प्लेट में डाला है और वो चम्मच से वो भले चिकन निकाल रही है मगर उसका टच हो गया ना, ये उसकी पूरी बाँछें पक जाती है। वो गोश्त और बीफ और मटन ये नहीं खा सकती। और एक और नई बात जो अब शुरू हुई है 6-8 महीनों से, मुझे चावलों से एलर्जी हो गई। हाय अल्लाह, ना कर, तुम्हें वहम होगा। मैं रो पड़ती हूँ इस बात पे। स्वेलिंग हो जाती है, क्या होता है? सांस भारी हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, बिल्कुल सांस भारी होने लगती है। हो सकता है नज़ले में अमूमन कहते हैं कि नॉर्मल। अरे कितनी मजे की चीज छोड़नी पड़ रही है। सोचें, अंदाजा करें। पता है, मैं समझती हूँ कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे मुझे आप लोगों को हैरत होगी, वो एक चीज लोग कहते हैं तबीयत खराब हो तो खा लो कुछ, केला। हाँ, अभी वही आया हुआ था। I cannot eat bananas. I cannot. मैं खाना ना खाऊं, मैं केले खा लेती हूँ। बचपन से मुझे याद है कि मेरी बहन उसका ऑपोजिट है, वो तो ऐसे कहती है जैसे कोई अंदर नहीं खा रहा होता। और वो इतना इरिटेट होती थी बिकॉज अच्छा अगर वो मेरे पास बैठी हुई केला खा रही है मुझे उल्टी हो जाती थी। केले की स्मेल से आई वुड थ्रो अप। अच्छा, वैसे भी मैंने देखा है कि जो बहुत तेज होता है ना, जैसे मेलन्स होते हैं या जिनका पका हुआ अमरूद, मुझे नौजिया होता है उससे, उसकी स्मेल से। तो मैं इतना बचपन में लड़ाई होती थी कि अगर किसी ने फ्रिज में केला या वो मेलन काट के रख दिया है तो दही में या दूध में। आपको प्रेगनेंसी में तो नहीं कहीं हुआ था शुरू ये प्रॉब्लम? बचपन से कह रही है। मैं केला खाती थी ना, वुड थ्रो अप। मैं केला खा, या मेरे साथ बैठा कोई खा रहा है और मुझे नौजिया और मैं यूं कर रही हूँ, तो सब मुझे, इतनी मेरी बहनें तो कह रही थी ड्रामे करती है, ये करती है, वो करती है, मतलब हर वक्त मुझे इस बात पे डांट पड़ती थी। अम्मी कहती थी नहीं, उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है तो उसका मतलब, तो कह रही थी मत खाओ। तो है ना, बचपन में अमूमन 4 महीने का बच्चा होता है सबसे पहले ना केला खिलाना शुरू करते हैं। मैं उस वक्त भी आई वुड प्रोबब्ली, तो माय मदर वाज आई थिंक कॉन्शियस ऑफ दिस कि अगर एक बच्चा एक चीज रिजेक्ट कर रहा है तो नहीं देते, तो शुरू से नखरे थोड़ी कर रही है, उससे नहीं खाया जा रहा। आप सोचें, मेरी बड़ी बहन की छोटी वाली बेटी कांट ईट बनानास, बड़ी वाली मेरी बहन की तरह खाती है फैमिली। मेरी दूसरी बहन की छोटी बेटी, वो कोई फ्रूट नहीं खाती, उसको नौजिया होता है। शुक्र, हम तो फ्रूट्स में सारे खा लेते। तो मुझे अब आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और वक्त के साथ साथ, अब जैसे आपने कहा ना कच्चा नहीं, बनाना ब्रेड जैसे अगर बनी हुई है, इट्स बेक्ड, इट्स कुक्ड, वो मैं थोड़ा सा ले सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाहता बिकॉज मेरी एसोसिएशन इतनी वो है। लेकिन कच्चा तो अगर कहीं पर केला मुझे फ्रूट चाट में है कुछ, आई कैन नॉट ईट इट। अब जस्ट नहीं होता। जस्ट इमेजिन, मैं सफेद दूध, अंडे की सफेदी, ठीक है, एंड दही बगैर फेंटा हुआ, मैं अगर ये खाती हूँ मैं वॉमिट कर देती हूँ बचपन से। थोड़ी लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी। नहीं, मगर दही को अगर फेंट लो खा लो तो सही रहोगे। रायता है ना, वो खा लूंगी, दही बड़े का रायता फेंटा हुआ वो खा लूंगी। पता है क्यों? उसके अंदर जीरा होगा, उसमें वो चीजें होंगी जो लहसुन होगा, जीरा होगा, मसाले होंगे, वो मैं खा लूंगी। मगर मीठी दही मुझसे नहीं खाई जाती, फुटकों वाली दही, आम दही नहीं खाई जाती। सफेदी बड़ी कोशिश की कि अंडे वाली डाइट जो होती है ना वो कर लूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल कुचल के दे दीजिए सफेदी, लेकिन नहीं। अच्छा, अगर आप ऑमलेट बनाओ तो खा लेती हूँ। अब ये इसमें मैं आपको एक बात कहूँगी, ये मतलब नॉट एज अ डॉक्टर और साइंटिस्ट मैं ये चीज़ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कुदरत ने जब चीज़ों को एक तरह से बनाया है ना, हम इंसानों ने उसको चेंज करना शुरू कर दिया है।
आपको अल्लाह मियाँ ने कहा है कि आप 6 सफेदियां खा लें या 2 सफेदियां, मैं मैं तो तो एक एक पूरा भी खा होल अंडा सकती खाएं आप, क्योंकि उसके अंदर जो जर्दी और सफेदी है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती है, कुछ चीजों को न्यूट्रलाइज। अच्छा, मेरा बेटा जो है, हमारा अंडा जाया Yes, नहीं होता mix. घर में। मेरा बेटा सफेदी वो खा खाता है, लेता मैं होगा। जर्दी खाती हूँ, वो जर्दी नहीं खाता। मैंने कहा हमारा अंडा जाया नहीं होता। और वैसे भी जो भी बचता है वो तो यासिर के पेट में ही जाता है। माशाल्लाह, अच्छा अल्लाह नजर बद से बचाए।